हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि ये सारी बातें आई हैं तो बहुत सी चीज़ें अब बाहर निकलेंगी और सबको पता होगा। जीजा ने एक बहुत ही अच्छा गेम प्लान तैयार किया है जो कि हम लोगों की सोच समझ से बाहर है, क्योंकि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ नहीं की थी। आज दोपहर को जो वीडियो बनाया उसमें सीधे सीधे मैंने जो जीजा के द्वारा वीडियो आया था उसके ऊपर मैंने वैसे ही बात कर दी, मगर मैंने एक और रिएक्शन चैनल देखा था जिसका आज वीडियो देखा था। वो जीजा के सपोर्ट में वीडियो बना रही थी और वो जीजा के सपोर्ट में सारी बातें बोले जा रही थी। उनके गुणगान गिनवा रही थी कि वो इतने अच्छे हैं, और फिर खुद प्रीतो कैसी है वो सारी बातें चल रही थी। तभी उनके वो देख के और जीजा के वो वीडियो को याद करके तो वहाँ से ही मुझे समझ में आया कि भाई ये क्या है। और फिर मैंने कमेंट पढ़े, जो लोगों के कमेंट थे प्रीतो के चैनल के नीचे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही प्रीतो का एक वीडियो आ गया, उसके नीचे कमेंट थे। वो कमेंट को पढ़ा तो उसके ऊपर से पता चला कि ये जो जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। ये जीजा ने बहुत अच्छे से सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ ये गेम खेला है। अब कैसे, जैसे कि इन्होंने आज अपना अपडेट दिया, क्या कहा कि जितनी ज़रूरत है उतना ही वीडियो बनाएंगे, हम ज़्यादा कमाने के लिए वो नहीं करेंगे। मगर अच्छे से 12 मिनट 13 मिनट का वीडियो बन गया था उनका। फिर चलिए वो भी ठीक है, वो तो सब बनाते हैं, इन्होंने भी बनाया, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात क्या है आपको पता है, जीजा का कभी भी कुछ भी होगा ना, वो सारी चीज़ें घूम फिर के ये जहाँ भी खुद फंसते हैं वहाँ पे आगे ये प्रीतो को कर देते हैं। क्योंकि सबको पता है इन्होंने इतने सारे चैनल खड़े किए हुए हैं कि वो लोगों के ब्रेन इतनी अच्छी तरह से वॉश करते हैं कि लोग उनकी बातें मानते हैं और फिर प्रीति के चैनल के नीचे आके कमेंट करते हैं। और प्रीतो का भी ऐसा होता है, पल में वो रोती रहती है, फिर दूसरे पल वो सोचती है कि नहीं, मुझे अच्छे से अपनी लाइफ जीनी है और सब करना है अच्छे से। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कुछ भी बोलने के लिए वहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब ये चीज़ें जीजा अच्छे से जानता है। कहते हैं ना, सबके कमज़ोर पॉइंट जब पति पत्नी साथ रहते हो तो उनके कमज़ोर पॉइंट पता चल जाते हैं। तो इनको भी इनके एक दूसरे के कमज़ोर पॉइंट पता है। अब जो शातिर इंसान होता है उसे पता होता है, और प्रीति सबको पता है कि प्रीतो बोल देती है, जो मन में आता है, जो उसे फील होता है वो बोल देती है। तो और जब उसके मन में सारी चीज़ें आती है, उसके साथ बुरा हुआ है तो वो बोलने वाली ही है। जब घर में रहते हैं, सास बहू की लड़ाई होती है तो सास ने बोल दिया, और अगर बहू चुप रह जाती है, एक बार चुप रहेगी, 2 बार चुप रहेगी, 3 बार चुप रहेगी, फिर उसके दिल में वो बातें आती रहती है और वो किसी न किसी के सामने वो बातें बार बार शेयर करती रहती है। तो प्रीतो का भी ऐसा है, इसने इतना कुछ सह लिया है तो वो चीज़ें इसकी उछड़ उछड़ के बाहर आती है, क्योंकि उसने सहा है अपने ऊपर, उसके ऊपर ये सब बीता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गेम की। तो गेम क्या हुआ है कि यहाँ पे जो भी होता है इनको पता था। अब जो इनकी पोल पट्टी है, जो हुआ है जीजा के, जो इनका जो अफेयर है, अब अफेयर भी ऐसा निकला कि एक शादीशुदा औरत के साथ, उसके ऊपर भी ये बातें आई कि उसके हस्बैंड तक को पता चल गया और उसने ये सारी चीज़ें बाहर निकलवाई। तो कितनी बुरी बात है। और फिर आज शाम को एक वीडियो देखा, उसमें तो यहाँ तक कहा कि इन्होंने उस लड़की को भी, उस औरत को भी धोखा दिया है। तो जब इतनी सारी बातें आई तो इनको पता था कि इनको देखने वाली ज़्यादा करके औरतें हैं, और वो सब जब इनके करतूतें सामने आएंगी तो वहीं जो हैं इनको बेटा और भाई और ऐसे नामों से पुकारती हैं और करती हैं, वो तो इनके चैनल को छोड़ देंगी, चैनल डाउन में चला जाएगा इनका, बहुत से लोग इनको अनसब्सक्राइब कर देंगे। इनको पता है ये सारी चीज़ें होंगी। अपनी इमेज सुधारने के लिए ये बहुत अच्छे से अपना गेम लेके आए छोटा सा। तो ये क्या लेके आए कि इन्होंने क्या कहा कि अपने इसमें ये 12 फ़ेब को नहीं, 21 फ़ेब को जो है वो दिखाएंगे, मूव ऑन क्या होता है ये बताएंगे, और 21 फ़ेब के बाद सबको पता चलेगा कि क्या है, हम करके दिखाएंगे। अभी
अब ये इन्होंने एक अच्छा सा सस्पेंस यहाँ पे डाल दिया। अब ये जीजा ने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, किसी के साथ धोखा किया, अपनी वाइफ के साथ इन्होंने बेईमानी की, धोखेबाजी की, वो सारी चीज़ें रह गई कहाँ पे, साइड पे। और बीच में क्या आ गया, एक सस्पेंस कि 21 फ़रवरी को क्या होगा। अब 21 फ़रवरी को क्या करेंगे, कैसे मूव ऑन करेंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने बीच में डाल दी। अब लोग ध्यान देंगे इन बातों पे, जो वो प्रीतो ने जो कहा था कि मुंह काला किया, कि जो ये पकड़े गए थे, इनका अफेयर है, वो सारी चीज़ें रह गई साइड में। सोचेंगे अब बात कहाँ पे आके अटक गई, इनके रिश्ते के ऊपर जो जीजा ने किया वो साइड में रह गया। अब यहाँ पे बातें क्या होंगी कि भाई देखो, एक साइड के लोग क्या बोलेंगे, वो सही है, उसने सही किया है, वो मूव ऑन करता है, अच्छी बात है अपनी लाइफ में, क्योंकि 2 साल से ऐसे हैं, उसको उसके बच्चे से मिलने नहीं देते हैं, उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगाए, बेचारा 2 साल से ऐसे परेशान है, ये है वो है, ये बातें आ गई बीच में। और दूसरी तरफ प्रीति के सपोर्टर होंगे तो बोलेंगे क्या कि हाँ भाई बेचारी, इसने कितना सहन किया, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, ससुराल में भी इसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा था, कैसे कर रहे थे, बहुत इसने सहन किया। तो ये सारी बातें होंगी। मतलब इन्होंने क्या किया, जीजा ने पूरा जो गेम था वो डाइवर्ट कर दिया। अब बात जाएगी पति पत्नी के झगड़े के ऊपर, मगर इन्होंने जो गुल खिलाया है वो नहीं दिखेगा, वो बात है दब जाएगी। अब बात आएगी यहाँ पे कि एक पत्नी है वो कैसे चलाएगी, एक पत्नी है तो जाना चाहती है, मगर पति है जो लेके नहीं जाना चाहता है। यहाँ पे ये कहती है मैं घर बसाऊंगी, वहाँ पे कहता है वो मैं मूव ऑन करूँगा। तो जो मेन बात थी कि इन्होंने जो किया था, जो संस्कारी लड़के होते हैं, संस्कारी आदमी होते हैं, वो ऐसा गलत काम नहीं करते हैं। जो होंगे यहाँ पे, जो भाई लोग होंगे उन्हें पता होगा और वो भी एग्री करेंगे, और जो लेडी हैं उन्हें भी पता होगा कि उनके हस्बैंड संस्कारी हैं, तो वो अपने पति के स्टैंड लेते हुए बोलेंगी ही कि हाँ, संस्कारी घर के लड़के या संस्कारी घर के पुरुष ऐसा काम नहीं करते हैं। और इन्होंने बताया था कि ये संस्कारी हैं, दिखाया है, इन्होंने अपनी फैमिली पहले से दिखाई है कि ये कितने संस्कारी हैं। तो वो जो संस्कार थे, वो संस्कार ऐसे निकले कि बीबी के होते हुए, बच्चे के होते हुए, और अफेयर भी चलाया किसी के साथ, वो सब हुआ, मगर किसके साथ, एक शादीशुदा औरत के साथ। यानी खुद का घर खराब किया, मगर जो सामने जिसके साथ हो उसका भी घर खराब किया। यानी अपनी लाइफ खराब तो दूसरों की भी लाइफ खराब की। यही हुआ ना, 2 जिंदगियां, 2 घर खराब हो गए। ज़िंदगी तो इसमें 4 खराब हुई, मगर घर तो 2 खराब हुए, थोड़े टाइम के सुख के लिए। ये है इनकी मेंटालिटी, ये है ये संस्कारी इंसान, और ये है ये क्रिस्टल माइंडेड, क्रिस्टल क्लियर इंसान। इन्होंने खुद के कहा है कि ये क्रिस्टल क्लियर है। तो भाई देखिए, ये है इनकी क्लियरिटी कि भाई कितना अच्छा सा गेम खेल दिया, पासा ही पूरा पलट दिया कि मैं अब मूव ऑन करूँगा, 21 तारीख को ये बता दूँगा। यानी लोग अब उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि हाँ, इसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। बेचारा कब तक ये सारी चीज़ें करेगा और मूव ऑन करेगा, अब आगे क्या होगा, क्या करने वाला है, ये सारी चीज़ें होंगी। जीजा ने अच्छा गेम खेला है कि सारी बाजी ही पलट दी। जब भी इनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम आता है, ये हमेशा इस तरह से ही करते हैं, एक अच्छा सा ये बैठ के एक वीडियो बना देते हैं इमोशनल वाला कि इनके साथ क्या हुआ, मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है इनके साथ, इनके ऊपर इतने एलिगेशन लगे। मगर वो लड़की आपके घर से गई तो क्यों गई, कैसे गई, आपकी माताजी ने क्या किया नहीं किया, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं आती है बीच में। ये अच्छा सा एक टॉपिक डाल देते हैं, जबकि इनकी पूरी पोल पट्टी वो चैनल पे दिख गई थी, सारे सबूत थे, सारे ऑडियो हमने सुने थे। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया तब, वो देखना आप लोग। अब क्या देखें, यहाँ पे वीडियो तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने लाइव कंप्लीट हो गई। उसके बाद इन्होंने फिर जंगल में जाके, जैसे मैंने कहा था, इन्होंने एक वीडियो बनाया, जैसे गई हो वैसे आ जाओ, मैं आज भी प्यार करता हूँ, मैं अपनाना चाहता हूँ। अरे
तुमने क्या क्या बोला है वो सारी दुनिया ने सुना है, वो क्लिप हम सुन रहे हैं। अपनी वाइफ की बुराई कर रहे हो, बच्चे के डीएनए की बातें हो रही हैं, उसका डीएनए मांगे जा, अपनी वाइफ का कभी सपोर्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। इतने इतने एलिगेशन दूसरे चैनलों के द्वारा उस पर लगे, मगर ये बंदा तब कुछ नहीं बोलता है। और जब इनकी सारी क्लिपें सामने आई तब ये बंदा जंगल में जाके वीडियो बनाता है, तुम वापस आ जाओ, मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ, हम अच्छी तरह रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके इन्होंने जंगल में एक वीडियो बना दिया। यानी बात क्या हुई, पूरी बदली हो गई। जहाँ पे जो टॉपिक था कि इन्होंने क्या क्या बोला था, वो उस क्लिप में क्या कहा था, वो सारी चीज़ें दब गई। इन्होंने लाइव में आके अपनी मर्दानगी की बात की थी, वो दब गई। अब ये इंसान कह रहा है कि तुम वापस आ जाओ। अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, जैसे गई थी वैसे आ जाओ। यानी अपना डंका भी रखा, और जो जो केस चल रहा था, जो इन्होंने रायता फैलाया था, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने उसके ऊपर कवर कर दिया, वो रायते को, कि अब जैसे गई हो वैसे आ जाओ, मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो वो तो तब तो आने वाली थी नहीं, क्योंकि उसका भी कहना था कि आऊँगी तो ऐसे एक बार आई थी, लेके आए थे जीजा, तब वो आई थी, मौका दिया था जीजा को, तब क्या हुआ था, घर में बहुत सारी बेइज्जती हुई होगी, इसलिए इसने कहा था इस बार ऐसे नहीं आऊँगी, आओ लेने, हक से लेके जाओ तब आऊँगी और पूरे इज्जत के साथ आऊँगी। तो वो चाहती थी कि पूरी इज्जत के साथ आना, और इनका कहना है गई हो तो आ जाओ। आ जाएगी तो कहेंगे देखो गई और आ गई, नहीं रखा मायके वालों ने, नहीं रह पाई वहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो इतनी सारी बातें बोली गई है, लोग कह भी रहे हैं। प्रीतो का कमेंट सेक्शन आप चेक करना, उसमें कितनी बातें हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रीतो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी वो इज्जत ही नहीं करता, तो तुम क्यों वहाँ पे जाना चाहती हो, और किस तरह के इंसान है ये तो प्रीतो के कमेंट सेक्शन से हमें पता चल ही जाता है। मगर देखो पूरा गेम प्लान यही था, और तब भी जब इन्होंने ऐसा वीडियो बनाया था तो जो इनका वो था पूरा दबने लगा था, और वो बातें आ गई कि वो कह रहा है आ जाओ बेटी, तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम एक हो जाओ, अपने बच्चे के बारे में सोचो, ऐसी ऐसी बातें होने लगी। मगर जो उन्होंने किया है उसका क्या, तो तब भी ये बातें दब गई, और अब भी जो इन्होंने ये किया है उसका क्या, आज भी लेके चल रहे हैं। प्रीतो ने वो लाइव की थी, और वो लाइव करके इसने सबके साथ ये किया था, सबके साथ वो किया था, पूरे ससुराल की इज्जत की ये की थी, ऐसी बातें करते हैं। मगर प्रीतो की लाइव याद है तो जीजा ने जो लाइव की थी उसका क्या, अपने पैर पे पटक पटक के बोल रहे थे मैं मर दूँ, मैं मर दूँ, मैं मर दूँ, उसका क्या। उस लाइव के बारे में ये रिएक्शन चैनल वाले बात नहीं करेंगे। प्रीतो की लाइव दिखाएगी जिसमें वो उसमें बैठ के जो उसके साथ हुआ था उसके बारे में बताया था। ये जो संस्कारी फैमिली लेके बैठे थे तब उसने बताया था कि ये जो आपको दिख रही थी हैप्पी फैमिली, वो तो हमने संभाल के रखी थी, आपको दिखा रहे थे, मगर अंदर ये चल रहा था। तो आज भी कहते हैं कि इसने लाइव की थी प्रीतो, हम कह रहे हैं तुम एक और लाइव कर दो और ये बोल दो, ऐसे कह रहे हैं। मगर जीजा ने जो लाइव की थी उसके बारे में बोलो, उसमें तो वो अपनी मर्दानगी किसी औरत के बारे में उसको कह रहे हैं क्या मैं मर्दानगी दिखाता हूँ, ये है इनके संस्कार, ये है इनकी असलियत। घर में माँ बहन घूमती हो और ये ऐसी बातें करते हैं, ये हैं ये संस्कारी इंसान। और माँ कहती भी नहीं है कि बेटा तुम्हें किसी औरत के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए या ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो ऐसे होंगे मगर हम तो संस्कारी हैं, हमें ये सब नहीं बोलना है, हमें ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती है, ये बोल सकते हैं ना, नहीं। मगर तब ये संस्कार नहीं दिखते हैं, तब ये कुछ भी आके यहाँ पे अनसन बोलेंगे। इनके कितने ऐसे वीडियो है जिसमें पता चला, कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाया था उसमें दोनों भाई बहनों ने बोला था, उसके बाद जो लाइव किया था उसमें ये सारी चीज़ें की थी। अब इस बार जो इनका जो बाहर निकला है एक्स्ट्रा अफेयर वाला, उसके बारे में कि किसी शादीशुदा लेडीज़ के साथ अफेयर है, उसके बारे में लाइव की थी। फिर वो क्लिप जो सामने आई थी, ऑडियो सारी सामने आई थी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो सारी चीज़ें दबाई जाती है। प्रीतो की जो एक दो गलतियां होंगी उसके सामने लेके आते हैं, और इनकी जो गलतियां होती हैं प्रीतो की गलतियों के नीचे उसकी गलतियां दबा देते हैं। और इस टाइम भी पूरी यही कोशिश की जा रही है कि 21 फ़रवरी का बीच में अच्छा सा ड्रामा डाले और जो गलतियां हुई हैं उसके ऊपर
पूरा पानी पड़ जाए और वो गलतियाँ छुप जाए और फिर ये संस्कारी इंसान फिर से अपने संस्कारी वीडियो बनाने स्टार्ट कर दे। ये है इनका पूरा गेम प्लान। और बाकी की जो बातें होंगी कल करेंगे। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।